कितना बड़ा लेपर्ड है। और ये टाइगर है कि लेपर्ड? नहीं, लेपर्ड ही है ना। हाँ लेपर्ड ही है ना। नहीं नहीं, टाइगर धारियाँ सी भी दिख रही है इसमें। हल्की धारी तो होती है। हाँ उसमें चिट्ठियाँ होती है। धारी का तो उसमें धब्बे होते हैं। हाँ ये लेपर्ड ही है, लेपर्ड है। नहीं तो सवाल नहीं काम लेपर्ड। एक मिनट और हवा लगाई। टाइगर लेपर्ड, हाँ ये अपने शिकार को लेके जा रहा है क्योंकि हम लोग नज़दीक आ गए ना। देखिए आवाज़ भी लगा रहा है। ये देखिए छोड़ दिया, ये आवाज़ लगा रहा है। और उसके बगल में ये लैपिंग। और किसी ने पूछा था कि जो स्ट्राइप्स होती है टाइगर में वो क्या छिपने के लिए होती हैं, तो उन्होंने खुद ही जवाब दिया था कमेंट में कि उसमें होती है। लेकिन जब मैंने हर्बीवोरस एनिमल्स में भी स्ट्राइप्स देखी तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि छिपने के लिए है कि किस लिए। तो देखिए हर्बीवोरस में आपने स्ट्राइप्स जेब्रा में देखी होंगी। जेब्रा में देखने के जेब्रा में स्ट्राइप्स के कई बातें बताई जाती हैं। एक तो ये बताई जाती है कि स्ट्राइप्स जब कई जेब्रा का झुंड होता है ना, तो जो लायन होता है वहाँ टाइगर तो होता नहीं, तो वो जब घात लगाना पकड़ने की कोशिश करता है तो वो सिंगल आउट नहीं कर पाता एक को, क्योंकि एक स्ट्राइप जा रही, दूसरी आ रही, तीसरी, तो वो पता नहीं कर पाता कौन सा जानवर कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। तो एक रीज़न ये है। मतलब हर रीजन के फेवर में और खिलाफ बोलने वाले हमेशा होते हैं। कोई भी बात ऐसी तो होती नहीं जिसको कि सारे लोग मान जाएं। दूसरा एक रीज़न बोला जाता है कि टेम्परेचर कंट्रोल में काम में आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि काला रंग गर्मी को सोख लेता है और सफ़ेद रंग रेपल कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसीलिए जब आप काले रंग की शर्ट पहनोगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, सफ़ेद रंग की शर्ट पहनोगे तो गर्मी नहीं लगेगी। पहले क्रिकेट प्लेयर्स वाइट कपड़े इसीलिए पहनते थे कि वो उनको, क्योंकि वैसे ही बीपी बढ़ जाता है खेलते खेलते, तो उनको गर्मी ना लगे। काले कपड़े में कभी नहीं देखा होगा। अब कलर्ड वो जब से बहुत साल सही हो गया था। पहले तो सिर्फ नाइट मैचेस में वो होते थे कलर्ड कपड़े। उसका भी एक रीज़न था कि रात वाले मैच में सफ़ेद कपड़ों में दर्शक पहचान नहीं पाएंगे एग्जैक्ट प्लेयर को। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब ये होता था। इंडिया की जो ड्रेस होती थी ना, हल्की स्काई ब्लू कलर की थी, थोड़ा पीला पीला था ऊपर, इसीलिए उनके नंबर और नाम लिखे जाते हैं फिर कि नाइट मैचेस में पहचान ले। लेकिन अब क्या हो गया, डे एंड नाइट सब में ही हो गया। वाइट ड्रेस टेस्ट मैच में ही बची है मेरे ख्याल से, फिर कंपनीज़ के लोगो वगैरह लग गए। लेकिन पहले वाइट कपड़े का रीज़न ये था गर्मी ना लगे। तो जेब्रा में टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होती है, ऐसा भी लोगों का कहना है कि ब्लैक कलर उतनी जगह सोखता है, वहीं वाइट रेपल कर देता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके भी विरोध में बोलने वाले कई लोग हैं। तो लेकिन आपने जो बोला कि हर्बीवोरस जानवर में होती है स्ट्राइप, उनको किसे छिपना है? देखिए हर्बीवोरस को भी तो छिपना है, उसको ब्लेंड करना है ना। उसको भी तो नेचर ने ऐसा बनाया है, अगर सबको पावर दी है सबको कमियां दी हैं। अगर घास के मैदान में चल रहे हैं तो उसको भी ऐसा नहीं बनाया ना कि वो घास के मैदान में अलग से ही नज़र आ जाए। तो वो अगर स्पॉटेड डियर में स्पॉट्स हैं, बार्किंग डियर का कलर भी झाड़ियों कलर का ही है, हालांकि थोड़ा रेडिश है, तो सबको इस तरीके से बनाया कि वो घुल मिल जाए नेचर में। और ये बात सही है कि टाइगर की स्ट्राइप्स उसको छिपने में बहुत मदद करती हैं। लेपर्ड भी आराम से छिप जाता है, उसके डॉट्स होती हैं। इसी वजह से जब मेलानिस्टिक लेपर्ड हो जाता है काले रंग का, उसको दिन में बहुत दिक्कत होती है। वो दिन में तो एक तरह से, वैसे लेपर्ड दिन में शिकार नहीं करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जब मैंने उस दिन ये बात बताई थी आपको कि जिम कॉर्बेट ने लिखा है कि लेपर्ड एक तरह से हैंडीकैप्ड होता है सूंघने के मामले में, उदयपुर वाले लेपर्ड से रिलेटेड बात थी, तो मैं एक बात बताना भूल गया था कि जिम कॉर्बेट ने यह बोला था कि जब शिकार करने जाते थे
तो लेपर्ड का शिकार करते वक्त ये बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना पड़ता कि हवा किस दिशा से चल रही। जैसे देखिए, जब हाथी का, मेरी भटकने की आदत है, भटक फिर जाऊंगा, इतनी बातें याद में आ जाती है ना, तो क्या करूं कि जब एलिफेंट ट्रैक के लिए लोग जाते हैं पैदल, तो उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपने ब्रश भी नहीं करना है मॉर्निंग में। टूथपेस्ट दातून से कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर मिंट होता है, वो आपकी सांस से जाता है और हाथी बहुत दूर से उसे सूंघ लेता है। तो ये शिकार के लिए नहीं, घूमने के लिए है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऑन फुट सफारी होती है, लायन के लिए भी और एलिफेंट के लिए भी। तो जब लायन के लिए होती है तो ये इंस्ट्रक्शन नहीं होते, हालांकि जगह वो कॉमन होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक आप एलिफेंट बेल्ट में जा रहे हो तो ये होता है कि आपने ब्रश नहीं करना है। ऐसे ही जो शिकारी जाते थे ना, जब शिकारी हाथी के शिकार के लिए जाते थे, या आज भी मैन ईटर हाथी को मारने जाते हैं, तो उसको तो पकड़ा तो मतलब ट्रैंकुलाइज उसको भी करते हैं, लेकिन अगर हाथी को मारने जाते हैं तो वो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हैं कि हवा का डायरेक्शन कहाँ है। जिस जंगल में जा रहे हैं, तो अगर हवा इधर से उधर जा रही है तो फिर वो बढ़ता ही नहीं है। मान लीजिए सामने हाथी वहाँ होने की संभावना है, फिर वो डायरेक्शन चेंज करते हैं, उधर से ऐसे आएंगे, हवा ऐसी जा रही ना, फिर वो ऐसे बढ़ेंगे, जाएंगे वहीं, क्योंकि हाथी वहाँ पे है। पहले उनको हवा देखनी पड़ती बह कहाँ से रही है, लेकिन जब वो लेपर्ड के शिकार के लिए जाते हैं तो ये बात उनको बिल्कुल नहीं देखनी पड़ती। ये जिम कॉर्बेट ने बुक में लिखा है, ठीक है ना। तो कभी कोई मान लो बोले कि समय के साथ चीज़ें बदल गई, तो नहीं बदलती समय के साथ। और जिम कॉर्बेट वो थे जिन्होंने जितने रिकॉर्ड में दिख रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा शिकार किए थे, कुछ मैन ईटर के, कुछ अपने शौक के लिए भी किए थे। तो उन्हें बहुत अच्छा आइडिया है, जंगल में पूरे टाइम रहे, तो उन्होंने ये बात लिखी है अपने एक्सपीरियंस से। तो ये बात थी कि लेपर्ड के शिकार के लिए जब जाते थे तो हवा का डायरेक्शन शिकारी नहीं देखते थे, पैरों को निशान देख के चले जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दूर से वो सूंघ ही नहीं पाएगा। नज़दीक जाके बस उनको आवाज़ नहीं करनी होती थी, क्योंकि आवाज़ को सुन सकता था वो। नज़दीक जाके तब तक में तो उनको दिख जाता था, और उनका कहना था कि जंगल का हर जानवर और हर बर्ड लेपर्ड की प्रेजेंस के बारे में बताता है, अलार्म कॉल करके। अब ये बात अभी अचानक लेपर्ड की किस सिलसिले में आई थी, अब मैं वो बात भूल गया हूँ। गोंडा में मैंने बताया था कि गोंडा में भेड़िए के अटैक हो रहे हैं, और उसमें एक दत्त नगर में भेड़िया रिकॉर्ड भी हो गया है, जो न्यूज़पेपर की मुझे क्लिपिंग भेजी है सब्सक्राइबर्स ने। तो लेकिन देखो, हमेशा मैंने बताया कि ऑथेंटिक आप मत मानो, क्योंकि क्लिपिंग भी इतनी ज़्यादा, पुरानी क्लिपिंग को नया बनाने का तो ट्रेंड आ चुका है। कल ही मुझे किसी ने भेजा कि लेपर्ड घुस गया स्कूल में। आपने बहुत पहले देखी होगी, स्विमिंग पूल के किनारे जाली लगी है, लेपर्ड झपट रहा है 2-3 लोगों पे। वो 10 साल पुराना वीडियो है, और उसको नया करके, क्योंकि आजकल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के मामले हैं, तो अब मान लीजिए किसी को कुत्ता भी काटेगा ना, सही मामले भी हैं, गलत भी है, उसको ढूंढ पाना और जज कर पाना, आप जब वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, ऐसा आए तो एकदम से ना कर दें, थोड़ा सा अगर पता करें। पता कैसे करें, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन होता क्या है कि अगर किसी को कुत्ता भी काट रहा है ना, तो रात में वो बोल रहा है कि भेड़िए ने काट लिया, क्योंकि कुत्ता और भेड़िया एक जैसा दिखता है, क्योंकि दिमाग में तो अब भेड़िया ही घुसा हुआ है। और फिर क्या होता है, पूरे में पैनिक फैल जाता है। तो हालांकि अभी जो क्लिपिंग मुझे भेजी है उसमें तो भेड़िया साफ दिख रहा है, लेकिन वो क्लिपिंग उस जगह की है कि नहीं है, ये थोड़ा सा देखना होता है। हॉर्नबिल दोबारा बोल रहे हैं। ये जो आवाज़ आ रही है ये तो उसकी है, स्पॉटेड डॉग की। पीछे से जो आवाज़ आ रही है वो हॉर्नबिल की है। अभी उदयपुर में दोस्तों जो 2 लेपर्ड पकड़े गए, उसके बाद भी मैन ईटर ने वारदात कर दी। एक बच्ची को उठा ले गया, फिर जब लोग ढूंढने गए तो बच्ची का कटा हुआ हाथ, हथेली पड़ी मिली। उसके बाद बॉडी मिल गई, लेकिन लेपर्ड वहाँ से ग्राउलिंग करता हुआ आया तो लोग भाग गए। लोगों को देखते देखते ही वो बॉडी उठा के ले गया। तो या तो जो 2 पकड़े गए वो भी मैन ईटर थे, और कई मैन ईटर हैं उस इलाके में, या फिर जो 2 पकड़े गए वो मैन ईटर नहीं थे और मैन ईटर घूम ही रहा है। वैसे इस बात की संभावना है कि ये भी रहे हों, क्योंकि एक के दांत टूटे हैं, एक के दांत घिसे हैं।
तो इसका मतलब कई मैन ईटर उस इलाके में घूम रहे हैं। अभी दोस्तों छत्तीसगढ़ के कांकेर में क्या हुआ कि पहले भी एक लेपर्ड हमला उसी इलाके में हुआ था। लेपर्ड आया, एक बच्ची के गर्दन में पंजों से पकड़ा। उसकी बुआ वहीं पास में थी, पानी की बोतल हाथ में थी, तो पानी की बोतल जो भरी हुई रही होगी उससे ही लेपर्ड को उसने मारना शुरू कर दिया बुआ ने। और वही होता है जब मैं बोलता हूँ कि आप हिम्मत नहीं छोड़ोगे तो जानवर घबरा जाता है। तो वो बच्ची को छोड़ के भाग गया। बच्ची की गर्दन में नाखून गड़ गए हैं, इलाज चल रहा है, लेकिन बच गई, जान बच गई। तो और अगर डर के बुआ भाग जाती तो वो बच्ची को उठा ले जाता। इस एरिया का नाम है दुधावा, कांकेर के पास में है, छत्तीसगढ़ में। और अभी दोस्तों पीलीभीत में एक टाइगर था जो मैन ईटर पकड़ लिया गया, 10 लोगों की जान ले चुका था। और जब उसको पकड़ा गया और उसकी टेस्टिंग की गई तो मालूम चला कि वो बहरा है, कान से उसे सुनाई नहीं देता। और इसीलिए अब फॉरेस्ट वालों को समझ में आ रहा है कि जब उसको दूर रखने के लिए पटाखे फोड़ते थे, हॉर्न बजाते थे, तो उस पर कोई असर क्यों नहीं होता था, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता। और जो टाइगर होता है उसकी जो सबसे बड़ी 2 स्किल्स होती हैं जिसकी दम पे वो शिकार करता है, एक उसके देखने की शक्ति, दूसरे उसकी सुनने की शक्ति। तो इसके पास एक मेन शक्ति थी ही नहीं सुनने की, जिससे ये पोजीशन जो हिरण वगैरह की आवाज़ से आइडिया लगाता है कि उस तरफ हिरण है, वो उसके पास थी नहीं। तो ये सिर्फ देख के ही शिकार करता था, शायद इसी वजह से मैन ईटर बना हो। कल यहाँ कहीं से या उसके भी आगे से सांबर डियर बोला। मैं टेरेस हाउस पे था, यहाँ से बहुत ज़ोर से उसकी आवाज़ आई। मैं टेरेस हाउस पे बैठा था रात को, मैंने जब तक ऑन किया उसके थोड़ी देर बाद फिर आवाज़, एक तो ये लोग किचन में बात भी कर रहे थे काफ़ी ज़ोर से, इधर से आई, मतलब इधर को भागा, फिर इधर चला गया, ऐसे चला गया और काफ़ी दूर तक आवाज़ आती रही उसकी सांबर डियर की। तो बड़ा लेपर्ड ही रहा होगा, क्योंकि इधर पे इस इलाके में टाइगर, हालांकि टाइगर यहाँ तक तो आ रहा है। वो सोहन लाल बता रहा है कि वहाँ आके बैठ रहा है, और धारी वाला वो पहचानता है अच्छे से, तो वो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, इतना आ सकता है। तो ये भी चांसेस हैं कि टाइगर रहा हो, और नहीं तो बड़ा लेपर्ड था। लेकिन जो भी था वो यहीं था और यहीं से भागा और भागता गया, और शायद वो भी उसके पीछे चलता गया या भागता गया, जो भी हो, क्योंकि काफ़ी जल्दी उसने पूरी दूरी तय करी। यहाँ से लेके अगली कॉल फिर यहाँ आई है, मतलब इतनी दूर, और उसके बाद फिर उधर उधर, मतलब काफ़ी दूर फिर आई कॉल, या काफ़ी दूर चला गया था वो। अभी दोस्तों क्या हुआ, बिजनौर में 25 आदमी के आसपास मैन ईटर लेपर्ड मार चुका है और 10-12 लोगों को घायल कर चुका है। 50 जगहों पे फॉरेस्ट वाले बकरी रखते हैं एज ए बेट। अब वहाँ नई कहानी हो रही है, रात को बकरी कोई चुरा लेता है, और मटन पार्टी के निशान मिले वहाँ पे, मटन बनाने के थोड़ी दूर पे कुछ बकरी चुरा के बेच देते हैं। फिर गांव वालों ने चंदा करके, जब फॉरेस्ट वाले बार बार तो रखेंगे नहीं, अच्छा परेशान हो रहे हैं गांव वाले, क्योंकि वारदात तो गांव वालों के लिए कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक होता है ना जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। तो गांव वालों ने चंदा करके बकरी रखवाई दोबारा। तो अब रात को जब बकरी रखते हैं पिंजरे के अंदर, तो या तो फिर पिंजरे में ताला बंद करना चाहिए कायदे से, तो उनको तो ताला भी तोड़ लेते होंगे, चोर है तो उनके लिए ताला तोड़ना कितनी बड़ी बात है। तो जहाँ पिंजरा है वहाँ पे भाई खाली छोड़ते हैं ना उसको। तो अब बताओ, ऐसी भी कहानी होने लगी है कि जहाँ 25 आदमी की जान चली गई, वहाँ पे कोई अपना निजी स्वार्थ देख के उस बकरी को ही चुरा ले रहा है, और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं वहाँ पे। अब देखिए पानी का लेवल कितना ज़्यादा कम हो गया है। कुछ दिन पहले एकदम चौड़ा बह रहा था, अब कोई फ्लो नहीं है तेज, मतलब एकदम कंफर्टेबल क्रॉस हो रहा है। यहाँ तो बहुत ही सकरा हो गया है। अब बस 10 दिन के अंदर ये फ्लो बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब पानी बहेगा लेकिन कुछ कुछ इतना बहेगा। यहाँ पे आगे जाके रहेगा फ्लो।
नदी का फ्लो कम नहीं होता, लेकिन ये पत्थर है ना, इसके नीचे बैठता जाता पानी, अंडरग्राउंड बहना शुरू कर देगा। अभी दोस्तों एक न्यूज़ और है छत्तीसगढ़ से, क्योंकि अब आप लोगों के सपोर्ट से मेरा पर्सनल नेटवर्क वाइल्ड लाइफ का इतना तगड़ा हो गया है कि इंडिया के अंदर कहीं भी कोई खबर होती है ना, तो हर जगह अपने सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे पास डायरेक्ट, मतलब कोई न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर की कटिंग तो लोकल की आ जाएगी, चलो अलग बात है। डायरेक्ट अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो बच्ची को हाथ उस काट दिया, वो वहाँ पे उदयपुर में जो अभी दोबारा घटना करी है, तो मेरे पास उसकी फ़ोटो भी आई है। वो मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन डायरेक्ट लोग जो जहाँ पे होता है पूरे इंडिया के अंदर, तो एक समझ लीजिए अपना वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है। कहीं कोई खबर होगी तो वो अपने पास डायरेक्ट आ जाएगी विदाउट न्यूज़पेपर। तो अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है कि अभी आपने सुना कि भेड़िए हमला कर रहे हैं, सियार हमला कर रहे हैं। किसी ने पूछा था कि लोमड़ी का क्या नहीं है कि इंडिया में लोमड़ी होती है। अब अभी क्या हुआ है, बिलासपुर के आसपास लोमड़ी ने 10 लोगों को काटा एक ही रात में। लोमड़ी तो बहुत छोटी होती है, इंसान को उठा के ले जाने का तो मतलब ही नहीं है। वो तो खैर भेड़िए के लिए भी मुश्किल है बड़े आदमी को उठाना, छोटी लेडीज़ वगैरह को खींच के ले जा सकता है, जो एक केस उसने किया था, सोती महिला को खींच के ले जा रहा था, लेकिन लोग जाग गए, छोड़ के भाग गया था, लेकिन उनके गले में चोट लगने से जान चली गई थी। तो ये जो लोमड़ी है, इसने जाके काट रही थी लोगों को, एक ही रात में 10 लोगों को काटा, जैसे कुत्ता नहीं काटता है वैसे काट के भाग गई। तो वही होगा, या तो इसको रेबीज टाइप का कुछ सिम्टम्स हो रहे होंगे, या किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी, या तो उसके बच्चे मर गए होंगे, या कुछ हुआ होगा। जब इरिटेटेड होते हैं ना, तो ये जानवर बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकतें करते हैं, जब किसी बात से स्ट्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं। तो हाथियों का आतंक तो छत्तीसगढ़ में चलता ही रहता है, लोमड़ी का भी आतंक हो गया है। लखीमपुर खीरी में अभी दोस्तों एक गेंडे का आतंक चल रहा था, मगरमच्छ का आतंक चल रहा था, टाइगर का आतंक चल रहा था, अब लेपर्ड का भी आतंक हो गया। खेतों में बैठा हुआ नजर आ रहा है, तो लोग डर के मारे निकल नहीं रहे बाहर। और फीमेल है 2 बच्चों के साथ, 2 कब्स के साथ, एक अंकित मिश्रा के केले के खेत में, बगीचे में बैठा नजर आया, अलग अलग जगह दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड तो मुझे अब लखीमपुर खीरी नज़र आ रहा है, तरह तरह के हमले हो रहे हैं वहाँ पे। यहीं से लौट चलेंगे, अब ये नदी क्रॉस करके आगे जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। यहाँ का अंधेरा ठीक है, जो रिजॉर्ट पहुँचते पहुँचते अंधेरा होता है ना। जानवर का ठीक है, हालांकि कल तो शायद है कि टाइगर या टाइगर्स थी वहाँ पे, अंदाज़ा है, क्योंकि सांभर की कॉल हुई थी। बड़ा लेपर्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर टाइगर हो, इस बात की संभावना को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि एक बार टाइगर का कब आया हुआ है पहले भी, और वो इधर ही कहीं भाग के आया था, यहाँ ऊपर ही ऊपर आया था मेरे ख्याल से, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी बहुत देर तक, सांभर डियर की। मेरे ख्याल से रात के 8 बजे के आसपास की बात होगी शायद ये। अब अभी मुझे किसी ने कमेंट किया हालांकि पहली बार उन्होंने बोला, जो मैंने अभी चीता वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें कुर्सी में बैठ के बनाया था, तो पेट बैठ के थोड़ा सा फूला दिख रहा था। तो किसी ने कमेंट किया कि आप मध्य प्रदेश पे ध्यान मत दीजिए, अपने मध्य प्रदेश पे ध्यान दीजिए तो मतलब पेट के लिए, तोन के लिए। तो बचपन से हम पढ़ते आए तो हमेशा मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश बोलते थे, यानी भारत का दिल है। पहली बार किसी ने पेट का कंपैरिजन किया है मध्य प्रदेश से। तो तोंद जो है ना, तो तोंद तो कम यहाँ हो नहीं सकती। वॉक मैं करता हूँ, देखिए रोज ही करता हूँ, लेकिन इस वॉक की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वॉक, ब्रिस्क वॉक नहीं की जाए ना, तेज तेज चल के। कहा जाता है कि इतनी तेज वॉक होनी चाहिए कि आप बगल में कोई आपके वॉक कर रहा हो तो उससे बात ना कर पाए, आपकी सांस फूलती रहे। जो रनिंग और जॉगिंग और वॉक के बीच का होता है ब्रिस्क वॉक, बहुत तेजी के साथ। ये जो मैं चल रहा हूँ लेजर वॉक, इससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर मैं वैसे वॉक करूंगा तो फिर व्लॉग तो बनेंगे ही नहीं। तो दूसरी बात, एक और रीज़न भी है इस कहानी में।
इमोशन भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है। वो कहानी मैं सुनाऊं उसके पहले मुझे आपको एक कहानी और सुनानी पड़ेगी। वो कहानी ऐसी है कि अकबर बीरबल को तो आप जानते ही हो। तो अकबर बीरबल को बहुत पसंद भी करते थे। कई बार उनका झगड़ा भी हो जाता था, नाराज भी हो जाते थे। एक बार किसी बात पे नाराज हो गए तो उन्होंने कहा तुम मेरे सामने से दूर चले जाओ और नज़र मत आना मुझे। ये बात बीरबल को दिल पे लग गई, वो चले गए वहाँ से। तो बीरबल तो राजा के मंत्री थे, तो हर गांव के मुखिया उन्हें जानते थे, उनके रिलेशन भी थे उनसे अच्छे। तो जिस गांव में गए तो मुखिया क्या उन्होंने कहा, मुखिया ने अपने पड़ोस वाला घर दे दिया कि आप रहो। इन्होंने बोल दिया कि भाई राजा पूछे भी ना तो बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं चला जाऊँगा। तो बाद में 2-3 दिन बाद अकबर को बीरबल की याद आई तो उन्होंने ढूंढवाया, गुप्तचर भेजे, अपने अंगरक्षक भेजे, सारे गांव तलाश लिए, कहीं बीरबल का अता पता ही नहीं। जिस गांव में ये थे वहाँ के मुखिया ने मना कर दिया कि साहब हमें नहीं मालूम कहाँ है। काफ़ी परेशान हो गए अकबर ढूंढ के। तो अकबर ने अपने दूसरे मंत्री से बोला क्या किया जाए। तो मंत्री ने सलाह दी कि आप ये मुनादी करा दो कि हर गांव के मुखिया को एक बकरी दी जाएगी, वो लेके जाएगा और उसका वजन ना तो कम होना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। 1 महीने बाद वो बकरी वापस लौटानी है। जितना वजन तौल के लेके जा रहे हो उतना वजन होना चाहिए, और नहीं तो उस मुखिया का सर कलम कर दिया जाएगा। अकबर ने वैसा ही किया, सारे मुखिया बुलाए, सबको एक एक बकरी तौल के दे दी, लिख के दे दिया उसका वजन, अपने पास भी नोट कर लिया। अब उस दिन शाम को बीरबल ने देखा तो मुखिया क्या रोना धोना मचा है। पता करने गए तो मालूम चला कि भाई 1 महीने बाद तो मौत होने वाली है। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने बताया कि साहब ये बकरी दी है, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वजन बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। अच्छे से खाना खिलाओगे तो बढ़ जाएगा, नहीं खिलाओगे तो कम हो जाएगा। बीरबल ने कहा तुम चिंता मत करो, बकरी को हरा चारा खूब खिलाओ और उसको शेर के पिंजरे के सामने बांध दो। उस टाइम पे लोग शिकार भी करते थे, शेर पकड़ भी लेते थे, गाँव में भी शेर मिल जाते थे पिंजरों के अंदर। तो उसने मुखिया ने ऐसे ही किया, खूब खाना हरी घास खिलाई और शेर के पिंजरे के सामने रोज बांध देता था। जिस दिन वजन करने की बारी आई, बीरबल ने कहा तुम टेंशन मत लो, आराम से जाओ वजन करवाओ। तो जब सारी बकरियां मुखिया लोग लेके आ गए, हर बकरी का वजन या तो बढ़ गया था या घट गया था। एक बकरी ऐसी थी उसका वजन उतना ही था जितना भेजा गया था। खट से उस मुखिया को पकड़ लिया कि बोला तुम्हारे यहाँ ही बीरबल है, सच सच बताओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे। तो उसने हाथ जोड़ लिया, हाँ जी साहब हमारे यहाँ ही है। तो फिर राजा ने पालकी वगैरह भेजी कि जाओ बीरबल को लेके आओ। तो लेने आए, फिर बीरबल गए। तो फिर अकबर ने पूछा कि भाई ये तुमने टेक्निक कैसे लगाई कि शेर के पिंजरे के सामने बांधने की। तो बीरबल ने कहा कि देखो जब उसको भरपेट खाना खिलाया जाएगा तो उसका वजन कम नहीं होगा, और जब उसको शेर के पिंजरे के बगल में बांध दिया जाएगा तो हर वक्त उस बकरी को ये टेंशन लगा है कि ये शेर मुझे खा ना जाए। उसे तो मालूम नहीं है कि पिंजरे के अंदर है, कुछ करेगा नहीं। तो टेंशन और डर की वजह से बकरी का वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके सामने तो हर वक्त शेर है। तो वो उसको देख देख के तो वो जो खाया है वो लगेगा नहीं, तो वजन कम नहीं होगा क्योंकि उसको भरपेट खिलाया गया है, बढ़ेगा नहीं कि उसके सामने शेर है। तो आप समझ गए। मेरे पास यहाँ पे टाइग्रेस होती है, यहाँ टाइग्रेस है, लेकिन उस टाइग्रेस को कंट्रोल करना मुझे आता है। अगर अटैक करती हुई आएगी तो मुझे पता है इससे बचना कैसे है। लेकिन जो घर में टाइग्रेस है ना, उसको कंट्रोल करने में सारे तरीके फेल हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे वजन नहीं बढ़ता। खाना तो जैसे यहाँ खाता हूँ वैसे ही वहाँ खाता हूँ, लेकिन वो शेर के पिंजरे के सामने बंधे रहने वाली बात है। यहाँ पे जो जितने सर्वाइवल के तरीके हैं ना, वो तरीके सारे मैंने आजमाए। यहाँ का तरीका क्या है कि जब टाइगर या टाइगरेस भागता हुआ आ रहा हो, लेपर्ड आ रहा हो, तो अपने हाथ ऊंचे करिए, जोर से चिल्लाइए। जब घर में ये टेक्निक करो ना तो उसको बीवी सोचती है हैंड्सअप कर लिया, सरेंडर कर दिया। तो वो बोलती है भाई जब सरेंडर ही कर दिया तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो, चुप बैठो। तब मुझे समझ में आया कि ये जो वाइल्ड लाइफ का जो सर्वाइवल होता है, ये वाइल्ड में तो चलता है, लाइफ में नहीं चलता। ये जो तोंद है भैया निकलने दो, ये कम होगी नहीं, इसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि मैं भी परेशान नहीं हूं। जिस आदमी की तोंद निकली दिखाई दे, आप समझ जाओ वो खुश है, टेंशन फ्री है।
और जिसका पेट एकदम फ्लैट दिखे समझ लो वो शेर के पिंजरे के सामने बंधा है। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने क्लिपिंग देखी ना लेपर्ड की, वो ये पेड़ दिख रहा है ना, इसके ठीक बगल में बैठा था। एंगल ये नहीं था, एंगल वो था जहाँ वो पुष्कर शमशेर लोग बैठे हैं उसके और आगे से। तो एंगल ऐसा था, वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी थी और ऐसे तिरछे एंगल से शूट किया था, लेकिन पेड़ यही था वो। और लेपर्ड कितना बड़ा है वो आपने देख लिया। तो वाइल्ड लाइफ तो भरी पड़ी है, अब रोज नज़र नहीं आता। वो उनको कोई शौक नहीं है कि आके बोले कि हाँ जी हमें शूट कर लो। ना ही ये सफारी रूट है कि बीच से गुजर रहा है। वो अपने इलाके में मस्त है, हम अपने इलाके में मस्त हैं। लेकिन अगर एक बार लेपर्ड, इतना बड़ा लेपर्ड यहाँ पे बैठा दिख गया, दैट मीन्स यहाँ पे वो है। एक बार लेपर्ड वहाँ पे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, वो जो झाड़ियाँ हैं वो इतना बड़ा था कि नहीं समझ में नहीं आया, लेकिन ये तो बहुत बड़ा। इवन मैं कंफ्यूज हो गया था कि टाइगर तो नहीं है, इतना बड़ा। और वो जब वो अपनी भुजाएं बॉडी दिखाता वो सामने को देख रहा था ना, तो एकदम ग्रैंड लुक नज़र आ रहा था उसका। आज 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया, तो आप देखो ये तरह तरह की बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है। वो सामने 2 पीकॉक या पीहन है, क्योंकि आजकल तो पीकॉक के भी पंख जो है इतने बड़े नहीं है। लेकिन वो राइट वाला मेरे ख्याल से पीकॉक है, क्योंकि उसकी गर्दन नीली है। वो दोनों ही पीकॉक हैं। और वैसे यहाँ 3 होते हैं मेरे ख्याल से, तीनों ही पीकॉक हैं। चलिए वीडियो को एंड वहीं करूँगा, क्योंकि जो पीहन होती है उसकी गर्दन हरी होती है। मुझे देख के अंदर घुस गए वो, जैसे यहाँ आया तो नहीं देख पाया कि पीकॉक है कि पीहन है। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।